जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर भाइयों एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी निकाल दी गई है इंडियन नेवी की तरफ से। जो जितने भी हमारे भाई वेट कर रहे थे और जो हमारी बहनें वेट कर रही थी उनके लिए भी खुशखबरी, क्योंकि इस बार जो हमारे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और आपने सिर्फ 10th पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। एक तो MR की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है और WSSR होता है उसमें SSR की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। 10th-12th पास आपने कर रखा है तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अच्छी काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर पा रही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी निकाली गई है टोटल। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है 2023 का बैच रहेगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको और बेहतर समझ आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है 1400 प्लस वैकेंसी है, जिसमें जो 280 वैकेंसी रहेंगी हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये हमारा जो बैच है एसएसआर की पोस्ट के लिए। और जो एमआर की पोस्ट है उसमें आपकी 100 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से 20 वैकेंसी फीमेल के लिए रिजर्व है। मैक्सिमम 20 जो सीट है फीमेल के वहाँ पर उनको भर्ती दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, अगर हम बात करें एसएसआर का, तो एसएसआर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है 10+2 रहेगी, और जिसमें आपका मैथ प्लस फिजिक्स और इंग्लिश साइड से आपने कर रखा है तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और बात करें यहीं पर एमआर की, तो एमआर पोस्ट के लिए सिर्फ आपने 10th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो यहाँ पर बात आती है हमारी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो हमारी जो एज है 1 मई 2000 से 21 अक्टूबर 2005। 2000 आपका मान लीजिए जो जन्म है 2 मई 2002 का है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जन्म 1 मई 2002 का है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो जन्म है 30 अप्रैल, एक दिन इससे पहले, 1 मई से पहले अगर आपका जन्म है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यही डेट इंक्लूडेड की जाएंगे आपके एज में। अनमैरिड मेल फीमेल इसके लिए अप्लाई करेंगे, जैसे आपको सबको पता ही है। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पर हाइट की। हाइट क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे, ऑल इंडिया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट। शॉर्ट लिस्टिंग वुड बी बेस्ड इन मार्क्स ऑब्टेन इन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। नेवी का जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपके जितने मार्क्स होंगे आएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग विल बी कैरी आउट स्टेट वाइज यहाँ पर होगी। द कट ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेज के लिए जो आपको शॉर्ट लिस्टिंग के मार्क्स आएंगे वो काफ़ी यहाँ पर ज़रूरी रहने वाले हैं। जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो इतनी हाइट आपकी रिक्वायर्ड रहेगी। यहाँ पर आई साइट के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके आँख में कोई प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग डिटेल वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में। आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहेगा। और जो क्वेश्चन पेपर होगा दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 4 चॉइस रहेगी, एक चॉइस पे आपको आंसर टिक करना होगा। इसमें जो आपका क्वेश्चन है विल 4 सेक्शन में आता है, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, जिसके लिए आपको यहाँ पर अच्छे से तैयारी करनी है, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 1 आवर का। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 की। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर या आधा नंबर कट जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट है कि आपकी फ़ीस एग्जैक्ट कितनी है। तो यहाँ पर लिखा तो हुआ है 550 रुपये फीस, प्लस उन्होंने लिखा हुआ है 550 रुपये प्लस 18% GST। अगर 18% GST की बात करें तो हमारे 99 रुपीज़ बनते हैं 18% GST का। तो हमारा जो यहाँ पर जो आप भरेंगे टोटल फीस वो होगी आपकी 649, 650 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा इस एक फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आप मान लीजिए MR और SSA दोनों की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अलग अलग फीस इसकी पे करनी होगी। काफ़ी ध्यान रखिएगा ये। अगर यहाँ पर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। 1600 मीटर की रनिंग होगी जिसमें मेल को टाइम मिलेगा 6.5 मिनट का, फीमेल को टाइम मिलेगा 8 मिनट का। स्क्वाट्स उठक बैठक लगानी होगी, मेल को 20 उठक बैठक लगानी होगी, फीमेल को 15। पुशअप्स ओनली मेल्स के लिए रहेंगे, फीमेल्स के लिए नहीं। 12 पुशअप्स मेल्स के लिए, और नी सिटअप्स जो रहेंगी ओनली फीमेल के रहेंगे, 10 सिटअप्स रहेंगे। ठीक है, और मेडिकल टेस्ट जो आपका होगा, फिजिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ होंगी वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको डेट बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, आगे आपको डेट की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी और दूसरी वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर जो डेट है 8 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए थे, 17 दिसंबर लास्ट डेट थी। पर अब जो इसकी लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है
28 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रही है। यहाँ पर और बढ़ा दिए गए हैं, 11 दिन एक्सटेंड कर दिए गए हैं, तो आप 28 दिसंबर तक इसका लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। तो जल्द से जल्दी आप इसके लिए जाके फॉर्म भरिए। फोटोग्राफ जो आपको अपलोड करनी है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लेगा। सारी डिटेल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।